चलिए आज एक्सरसाइज 5.3 शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। एंड दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है ना। तो इसके लिए आप जानते हैं व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज यूर गिवन बाय एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक तो ये फॉर्म होता है इसका, ठीक है। इफ यू हैव बीन गिवन ए डी, राइट, एंड नंबर ऑफ टाइम्स, देन यू कैन फाइंड the sum of these first n terms, right? If you have been given n first term and the last term, then Sn is equal to what? Sn is equal to n by 2 a plus n, ये आप जानते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म प्लस एड द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एंड मल्टीप्लाई दिस बाय हाफ ऑफ द नंबर ऑफ टर्म, दिस विल गिव यू द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑल्सो। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप और है। इफ यू हैव बीन गिवन Sn, right? If you have been given Sn, then how you will find the nth term of an AP, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इट इज गिवन बाय nth term of an AP is equal to Sn minus f of s of n minus 1, मीन nth टर्म का सम में से उससे ठीक प्रीवियस नंबर ऑफ टर्म्स का सम माइनस कर देंगे तो क्या होगा आपका? nth टर्म का सम मिल जाएगा आपको, सॉरी nth टर्म मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो गिवन being given Sn, we can always find the nth term of the AP, ठीक है ना। So these are some relations which you will be using in this exercise, ठीक है। Solve the problems of this exercise. Okay, now come to the question number 1. It is first part, इसका क्या है? Find the sum of the following APs, ठीक है। APs तो है, ये गिवन है आपको, कंफर्म है। तो 2, 7, 12 to 10 terms. First AP is 2, 7, 10, 7, 10 कैसे हो सकता है? 2, 7, 12 होगा, सॉरी, 2, 7, 12, ठीक है। एंड यू हैव टू फाइंड द अप टू 10 टर्म, ठीक है। 10 टर्म्स तक आपको सम निकाल, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है। 10 टर्म्स, 10th नहीं, फर्स्ट 10 टर्म्स, ठीक है ना। तो हेयर पहले आप नोट, ए इज इक्वल टू वर्ड, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 2 गिवन, दिख रहा है ना। एंड डी इज इक्वल टू वर्ड 7 माइनस 2 5, एंड एन इज इक्वल टू कितना टर्म्स है निकालना है हमारे को? 10। So these three things have been given. Now you can easily find the sum of first 10 terms by using the formula Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into t, right? So this is equal to n by 2 10 by, just substitute the values, n by 2 10 by 2 2 into 2 plus n minus 10 minus 1 into d, it is your 5। बस सिंप्लीफाई करना है आपको। 5 क्या हो जाएगा देखो, 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 5 45, 45 प्लस 4 5, सॉरी तो 5 कर दिया, 45 बाई 4 45, देखो 10 इंटू 9, 9 इंटू 5 44, 45 45 प्लस 4 49, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 245 इज द आंसर, ठीक है ना। चलिए सेकंड में एपी क्या दी हुई है? -37 -33, -37 -33 -29 अप टू 12 टर्म्स, -29 अप टू कहाँ तक निकालने हैं आपको? 12 टर्म्स तक आपको सम निकालना है, ठीक है। तो हेयर ऑल्सो ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 37, डी इज इक्वल टू व्हाट? -33 -37, देखो -33 माइनस ऑफ -37 इज इक्वल टू कितना हो गया ये? 4, समझ रहे हो। डी इज इक्वल टू 4 है एंड एन इज इक्वल टू आपको पता है 12 टर्म्स है, तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यानी S12। तो एस एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाओ, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज एस ऑफ 12, एन की जगह कितना रखूंगा? 12 रखूंगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप एन की 12, तो दिस इम्प्लाइज एस ऑफ एन, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। So this is equal to 12 divided by 2, 2 into a into -37 plus n minus 1, 12 minus 1 11 into d, d is what? 4। इसको तो सिंप्लीफाई करना आपको। 12 into 12 divided by 6, देखो इसको देखो, 11 into 4 44, और इसको मल्टीप्लाई करो आप, 2 7 जा 14, 3 जा 6 प्लस 44, दिस इज इक्वल टू 6
6 इंटू माइनस 180, ठीक है ना। दिस इज द आंसर, माइनस 180 इज द आंसर, ठीक है ना। चलिए सीरीज क्या दी हुई है आपकी, एपी जो है 0.6, 1.7, 2.8, 0.6, 1.7 एंड 2.8, ठीक है, 0.8। कौन से टर्म तक निकालनी है आपको, 100th टर्म तक आपका सम निकालना है। कौन से टर्म तक, 100 टर्म, फर्स्ट 100 टर्म्स का आपको सम निकालना है, ठीक है ना। ये 0.6, 1.7, 2.8। तो ए इजिकल टू क्या है यहाँ पर 0.6, डी इजिकल टू क्या है 1.7 माइनस 0.6, कितना हो जाएगा 1.1, ठीक है। एंड एन इजिकल टू 100 है, तो एस एन इजिकल टू एन बाई टू। अगेन मैं राइटिंग देखो फॉर्मूले को बार बार लिख रहा हूँ, सो दैट आपको भी लिखने की प्रैक्टिस हो और ये दिमाग में आपके सेट हो जाए, ठीक है ना। 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दिस इम्प्लाइज एस ऑफ कितना 100, 100 इजिकल टू 100 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू ए 0.6, सब्सिट्यूट करना है आपको ना, एक ही रखिए, प्लस एन माइनस 1 99, 100 इंटू डी 1.1, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है आपको, 50 इंटू, देखो ये क्या हो जाएगा, इसको इसको मल्टीप्लाई, पहले इसको कर लो आप, कितना हो जाएगा 1.2, ठीक है। प्लस फिर इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 9 जा 99, 11 जा 9 जा 99 और 8 हो गया, 9 कितना हो गया 108, 108.19 हो गया, ठीक है ना। ये आंसर ये हो गया। इसको आपको क्या करना है, दिस इज 50 इंटू प्लस करो, नाउ कम टू पार्ट नंबर 4, ठीक है। फोर्थ पार्ट में क्या है, इट इज 1/15, 1/12, 1/10। तो गिवन एपी इज 1/15, 1/12 एंड 1/10, 1/15, 1/12, 1/10, ये है ना, 1/15, 1/12, 1/10। And now how many terms? You have to find the sum of first 11 term। कितने का निकालना है आपको, फर्स्ट 11 टर्म्स का सम निकालना है। तो a इक्वल टू क्या है बेटा यहाँ पर 1/15, साफ दिख रहा है। एंड b इक्वल टू व्हाट 1/10 माइनस 1/15, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, तो आप लोग तो क्या हो जाएगा -4 इक्वल टू 1/10 एंड n इज इक्वल टू हाउ मच 11। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 2a plus n minus 1 into d. This implies s of how much 11 terms equal to 11 by 2, 2 into a, 2 into 1 by 15 plus n minus 1, 10 into d 1 by 16। देखो फिर सिंप्लीफाई करो, 11 by 2, देखो ये क्या होगा 2/15 प्लस फिर देखो 1/6, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करना आपको, बस एक और कुछ है थोड़ी ना इसमें। टू कितना हो जाएगा देखो 30 का एलसीएम ले लो आप, 2 4 प्लस 4 प्लस 5 9/30 हो जाएगा ये, ठीक है ना, 9/30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सम, इट इज सॉरी वो एचसीएफ है, तो इट इज यूर 33 डिवाइडेड बाई 30, इट इज यूर, नहीं सॉरी 20 डिवाइडेड बाई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, 7 प्लस, जो आपको सम दिया है 7 प्लस 10/2 प्लस 14, 7 प्लस 10 एंड 1/2 प्लस 14 प्लस कहाँ तक निकालना है आपको, प्लस 84 तक, 84, दिस इज द एपी। यहाँ पर एक फाइनाइट एपी है, ठीक है, लास्ट टर्म दिया हुआ आपको। तो आपको इसका सम निकालना है, आपको सम निकालने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ती है,
देखो सम निकालने के लिए आपको दो फॉर्मूले हैं, क्या है, एक तो एस एन इजिकल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, इसमें आपको ए की जरूरत पड़ेगी, डी की जरूरत पड़ेगी, वो तो हमें पता लग जाएगा, ए पता है, डी पता है, एंड एन पता होना चाहिए आपको, ठीक है, बट हियर एन इज नॉट नोन, एन कितने टर्म्स हैं हमें नहीं पता इसमें, ठीक है ना, एन निकालना पड़ेगा या तो आइदर। और सेकंड मेथड क्या है, एन बाई टू ए प्लस एल, ठीक है ना, एन बाई टू ए प्लस एल, एस एन इजिकल टू ए प्लस एल, लेकिन ए पता है हमारे को, एल पता है, ठीक है, तो यू कैन फाइंड सम, बट हियर अगेन ऑल्सो वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ एन, यानी एन तो हमको निकालना ही पड़ेगा कैसे न कैसे, ठीक है ना, एन तो हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा अपन। तो पहले एन निकाल लेते हैं। देखो ए इज इक्वल टू कितना है 7, ठीक है ना, और डी इज इक्वल टू कितना है बेटा, ये कितना हो जाएगा 10 20 21 बाई टू माइनस 7, दिस टर्म माइनस दिस टर्म होगा ना, है ना, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 7 टू 14, तो 7 बाई 2 एंड एल इज इक्वल टू 84। नाउ एल इज इक्वल टू 84 आपको फॉर्मूला लगाना है, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी, इससे आपको एन मिल जाएगा, क्या मिलेगा आपको, 84 इज इक्वल टू ए 7 प्लस एन, कितने टर्म्स में पता नहीं, पता होना चाहिए ना कि भाई इसके बीच में कितने टर्म्स हैं दिस एपी के बाद, इंटू डी, डी मीन्स हाउ मच 7 बाई टू, है ना, सिंप्लीफाई कीजिए, 84 माइनस 7 हो गया 77 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 7/2, दिस implies n minus 1 is equal to 77 divided by 7 is equal to 22, this implies n is equal to 23, इसका मतलब this AP has 23 terms, now you can find anything, right, तो Sn is equal to किससे देते हैं हम, सिंपलेस्ट करेंगे, Sn is equal to n by 2 a plus l, ठीक है ना, a plus l, तो a प्लस एल हमारे पास हो गया, तो अब हमारे को फॉर्मूला एस एन इक्वल टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है बेसिकली, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होगा, एक दो स्टेप बढ़ जाते हैं उसमें, तो हमको जब पता है एन, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ आप, एन बाई टू 23 डिवाइडेड बाई टू, ए इज वट 7 प्लस एल कितना है 84, बस वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करनी है। अब इसको देखिए 23 डिवाइडेड बाई टू इंटू कितना हो गया 91, 91, तो इसको आप जो है 23 इंटू 91 डिवाइडेड बाई टू को सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, क्या आ जाएगा आपका 2093/2 कंपेयर करके देख लो, आंसर या इसको डेसिमल में कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, 34 32 30, देखो 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस लास्ट टर्म क्या है इसका 10, है ना, you have to find the sum of this series API है ना, सम निकालना है आपको, सम निकालने का मतलब क्या हो गया, अब आपको क्या पता होना चाहिए, अगेन एन, here a is equal to 34 and d is equal to how much 32 minus 34, it is minus 2, ध्यान देना, ठीक है ना, अगेन बहुत बड़ी गलती हो जिसमें 34 minus 32 मत कर देना, and l is equal to 10, ठीक है ना, now L is equal to a plus n minus 1 into d implies 10 is equal to what, a 34 प्लस n माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन तो निकालना है, इंटू डी का वैल्यू हमारे पास माइनस, दिस इम्प्लाइज n माइनस वन इज इक्वल टू, देखो n माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 34 इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 34 यहाँ जाएगा तो इधर 24 माइनस 24 डिवाइडेड बाई माइनस टू, n माइनस इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस टू डिवाइड इज इक्वल टू 12, दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 30, कितना टर्म है 13 टर्म्स है, n इज इक्वल टू, नाउ यू कैन फाइंड Sn, तो Sn इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस एल, ठीक है ना, a क्या है, सॉरी n बाई टू, n क्या है 13/2, a इज वर्ड 34 प्लस 10, लास्ट टर्म क्या है 10 है, 34 प्लस 10 44, 44 डिवाइडेड टू 22, तो ये हो जाएगा 22, कितना हो गया देखो, ठीक है, कितना हो गया
286 इज द फाइनल आंसर, ठीक है ना, 86 आएगा, ठीक है। चलिए कम टू नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर, इसके पार्ट नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका 2 का थर्ड पार्ट जो होता है, ठीक है। ये क्या करता है, -5 प्लस -8 प्लस -11, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस दिस इज इक्वल टू -230, -230, ठीक है ना। ये आपको क्या है, ये एपी दी हुई है, ठीक है ना। नाउ यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। हियर a is equal to -5 and d is equal to -8 minus -5, it is -3, and l is equal to minus of 203। नाउ वही सबसे पहले n की जरूरत तो हमको पड़ेगी ना, l is equal to a plus n minus 1 into d will give you -230 is equal to what, a -5 plus n minus 1 into d is your -3, okay, so this is this will give you what, देखियो क्या हो जाएगा, -230 इज इक्वल टू -230 में अगर 5 इधर चले जाएगा तो -225 हो जाएगा ये, तो -225 n minus 1 is equal to -225 डिवाइडेड बाई -3, ठीक है ना। तो कितना हो गया, डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा 6 7 5, दिस implies n is equal to 70, तो दिस AP है 76 टर्म, तो SN is equal to क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, n/2 a प्लस l, है ना। a n/2 76 डिवाइडेड बाई 2 into a is what, -5, l is what, -230, ठीक है। बस क्या करना है आपको, करिए, 18 हो गया इंटू इसको कितना हो गया, -205, ये और -235 हो गया ना, -230 प्लस -5, इट इज -235, बस इसको दोनों को मल्टीप्लाई 18 और -235 को मल्टीप्लाई करके जो आप लिख दो, यू विल गेट योर आंसर, 18 नहीं 38, सॉरी 38 एंड -235 को आप मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बचेगा आपका, ठीक है, -8930, दिस इज योर फाइनल आंसर। a is equal to 5, d is equal to 3, a is equal to 5, d is equal to 3, and an is equal to 50, find n and sn, an is equal to 50 is equal to, you have to find what, तो आपको क्या निकालना है, ए एन जीरो टू 50, फाइंड एन एंड एस एन, आपको निकालना है एन, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, एन एंड एस एन मीन सम ऑफ दोज ऑल द टर्म्स ऑफ दिस एपी, ठीक है ना। अब आपको निकालना है, ए एन दिया मतलब लास्ट टर्म दिया आपको, ठीक है ना, ए एन मीन दिस इज इक्वल टू, सपोज यू कैन से इट इज योर एल ऑल्सो, अभी तो आपको ए एन इज इक्वल, तभी तो एस एन आप निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं आप, एन निकालना है आपको। अब आपको पता है फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो दिस इम्प्लाइज ए या एल
बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। एल मतलब लास्ट टर्म, हम जहां तक की बात कर रहे हो हमारे लास्ट टर्म ही है ना। इफ यू आर टॉकिंग, हमारे पास है इनफाइनाइट सीरीज हो, इफ सपोज एल और एन में थोड़ा सा कंफ्यूज मत करना। एल इज द लास्ट टर्म, मतलब लास्ट टर्म मीन जहां तक हम कंसिडर कर रहे हैं कोई एपी को ना। अगर हम किसी एपी इनफाइनाइट एपी को अगर हम सपोज फर्स्ट 100 टर्म तक ही कंसिडर कर रहे हैं, बकाया को हम काम ही नहीं कर रहे हैं उस पर, देन फॉर पर्टिकुलर केस वी हैव एन इजिकल टू एल इजिकल टू 100 टर्म। लास्ट टर्म हमारे लिए वही हो गया ना। So that is why sometimes we denote an by L also, right? तो an is equal to क्या हो गया 50 is equal to a 5 plus n minus 1। n तो निकालना है ना आपको। d how much d 3, तो n निकल जाएगा यहाँ से आपको। क्या हो जाएगा 50 minus 5 45 डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे तो क्या हो जाएगा ये n minus 1। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू कितना 15 15 प्लस 1 16। तो एक दो आंसर आपका ये हो गया, n निकल गया। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एस एन ऑल्सो। तो एस एन इक्वल टू क्या होता है एन बाई टू। आपको देखो क्या पता है, ए पता है और एल पता है या ए एन पता है, वो था सेम थिंग। और एस हमारे लिए ए एन ही लास्ट टर्म है, ठीक है ना। ए एन ही हमारे लास्ट टर्म, चाहे ये फाइनाइट इनफाइनाइट भी होगी ना, हम तो एन तक ही कंसिडर कर रहे हैं इसको, यानी हम एन इक्वल टू 16 टर्म्स है जो इसको कंसिडर कर रहे हैं। बियॉन्ड 16 टर्म वी आर नॉट कंसिडरिंग इट। तो फॉर अस, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव एल इज इक्वल टू दिस टर्म 16 टर्म ए एन, ठीक है ना। तो ये निकालना है आपको। एन कितना है आपको 16, आपने अभी निकाला, ठीक है ना। ए कितना है आपको पता है 5, और ए एन कितना है, ए एन लास्ट टर्म कितना था आपका 50। तो 50 प्लस 5 55, ठीक है ना। सॉरी एन बाई टू होगा, ठीक है ना, एन बाई टू होता है। तो 55 8 इंटू 55 405 इज द आंसर, यानी एस एन इक्वल कितना है 4, सॉरी 440 इज द आंसर। 440 इसका सम आया इस एपी का, और इसमें कितने टर्म्स हैं 60, ठीक है। चलिए पार्ट टू में आते हैं। पार्ट टू क्या कहता है, पार्ट टू में है ए इजिकल टू 7, ए 17 इजिकल टू 35, ए इजिकल टू 7, ए 13 इजिकल टू हाउ मच, ए 13 इजिकल टू 35। निकालना क्या है आपको, ए 13 इजिकल टू 37, सॉरी हाँ, ए 13 इजिकल 35। फाइंड डी एंड एस 11। डी निकालना है आपको और एस 11 निकालना है, ठीक है ना। दो चीजें आपको निकालनी है। अब क्या दिया आपको, ए दिया हुआ है एंड ए 13 दिया हुआ है। तो अब वो ए एन वाला फॉर्मूला लगाइए, देखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन किसी का कितना रख दूं मैं, अगर 13 टर्म की बात करूं तो ए 13 इक्वल टू ए 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। दिस इम्प्लाइज, लेकिन ए 13 तो कितना दिया है आपको 35। तो 35 इज इक्वल टू 7 प्लस 12 डी। दिस इम्प्लाइज 12 डी इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 35 माइनस 7 कितना हो गया 35 मतलब 7, तो हो गया आपका 28, ठीक है 28। ए प्लस 30 माइनस 1 13 तब निकाला ना हमको, ठीक है। तो डी इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से 28 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई, सॉरी 7 डिवाइडेड बाई, तो डी इक्वल टू कितना आया 7/3। तो इट मीन्स यू हैव टू फाइंड, अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स क्या होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, ठीक है ना, यही तो होता है ए प्लस एल। दिस इम्प्लाइज एज, अगर मैं 13 टर्म्स का सम निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई टू। ए कितना है देखो 7 प्लस ए एन कितना है ए 13 कितना है 35। सिंपली आप यूज कर सकते हैं ना इसको, भाई ए एन मतलब 13 टर्म ही निकालना है, 13 टर्म तो मेरे को पता है ना। तो दिस इज इक्वल टू 13 बाई टू इंटू कितना हो गया देखो 42। 42 से इसको काटो 21 हो गया, कितना हो गया
263 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। 263, ये 263 273 273, ठीक है। कैलकुलेशन सही कर लो, ठीक है ना। चलिए, अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।